अपरा एकादशी 2026 में 12 मई को रखी जाए या 13 मई को। और क्या आप जानते हैं कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे व्रत का फल खत्म कर सकती है। अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का सही समय और वो 5 गलतियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और कहानी में। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, यानी इस दिन किया गया व्रत, जप और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं साल 2026 की अपरा एकादशी की सही तिथि की। इस बार एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 पर शुरू हो रही है और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। लेकिन यह व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। यही सही और शास्त्रों के अनुसार मान्य तिथि है। द्वादशी तिथि 13 मई को दोपहर के बाद शुरू होगी और 14 मई की सुबह 11:20 तक रहेगी। व्रत का पारण 14 मई को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 के बीच करना शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि पारण हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। फल, पंचामृत और तुलसी दल भगवान को चढ़ाएं और श्रद्धा के साथ व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करके भगवान से अपनी मनोकामना मांगे। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से व्रत का पारण करें। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी व्रत रखना है उतना ही जरूरी है कुछ नियमों का पालन करना। इस दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल, नाखून या दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। तुलसी के पत्ते इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन से दूर रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का पारण गलत समय पर बिल्कुल न करें। इस बार ज्येष्ठ मास में एक खास संयोग भी बन रहा है, क्योंकि अधिक मास भी इसी महीने से जुड़ रहा है, जिससे यह महीना लगभग 59 दिन का हो जाएगा। इस दौरान अपरा एकादशी के साथ साथ निर्जला, पद्मिनी और परम एकादशी भी आएंगी, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन किया गया दान और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जैसे पक्षी के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता है, वैसे ही भगवान की कृपा से दान देने से धन कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, इस अपरा एकादशी पर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करता था। महिध्वज जितना संवेदनशील, धर्मात्मा और न्यायप्रिय था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। इसी कारण सब महिध्वज को बहुत पसंद करते थे और वज्रध्वज से घृणा करते थे। वज्रध्वज के हृदय में अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना थी। वो अपने बड़े भाई महिध्वज को अपना शत्रु समझता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसकी मृतदेह को वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर वास करने लगी
और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशान करने लगी। सौभाग्यवश एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने वहां प्रेत को देखकर अपने तपोबल से उसका सारा वृत्तांत जान लिया। ऋषि ने पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। व्रत पूर्ण होने पर उसका पुण्य उस प्रेत को दे दिया। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक को चला गया। एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। जानते हैं अपरा एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर माता तुलसी की आरती उतारें, भोग लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन करने से धन लाभ होता है। अपरा एकादशी के दिन स्नान दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। अपरा एकादशी के दिन केले की पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें, फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।